राकेश जी, जब विषय नौकरी का नहीं है, जब विषय एक एक बहुत ही स्पेसिफिक इंसिडेंट हुआ है वहां, प्रोसेशन, हिंदुओं की तरफ से जो प्रोसेशन निकाला गया, उस दौरान सरफराज और उसके पिता और दो तीन और लोगों ने मिल करके एक प्लानिंग के तहत एक युवक की हत्या की है। अब ये मॉब लिंचिंग का मामला है, बनता है, या ये इंडिविजुअल कॉन्स्पिरेसी का मामला बनता है, ये कोर्ट डिसाइड करेगी। लेकिन क्या हमारे देश के सियासतदानों और राजनेताओं में इतना जमीर है कि वो आज आकर के कह सके कि सरफराज और उसके पिता ने गलत किया? बस मैं इतना जानना चाहती हूँ। नौकरी पे मैं बाद में बात करूंगी। नौकरी पे चूंकि किदवई जी ने कहा है कि मैं पढ़ती लिखती हूँ, तो मैं ये जानती हूँ कि किस मोमेंट में किस विषय पर किस तरीके से क्या बात करनी है, चूंकि मैं पढ़ती लिखती हूँ इनके हिसाब से। तो आज ये इशू सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर तक ही सीमित रहे और मुझे बताया जाए कि ये जो सरफराज ने किया और उसके पिता ने किया, ये किस किस कैटेगरी में आता है, ये किस कैटेगरी का क्राइम है? क्योंकि ये रैंडम बैठे बैठे नहीं हो गया। ये इंतजार किया गया कि प्रोसेशन होगा, इंतजार किया गया कि अब जुलूस निकलेगा, और उस जुलूस में कुछ स्पेसिफिक लोगों को टारगेट किया गया और उसमें एक एक युवक की हत्या होती है। अब इस बात पर इतनी साफगोई से कोई तो पक्ष होगा समाजवादी पार्टी का। ये पक्ष नहीं हो सकता है कि योगी के राज में मैं तो देख करके बता सकता हूँ, क्राइम देख करके बता सकता हूँ कि परपिट्रेटर कौन होगा और अक्यूज कौन होगा और विक्टिम कौन होगा। ये लफाजियां हैं। इस स्पेसिफिक इंस्टेंट में बताइए कि कौन किसके साथ खड़ा है, सिंपल सी बात है। चलिए बताइए फराज भाई, 10 सेकंड 20 सेकंड आपको देता हूं। आप सरफराज के साथ खड़े हैं कि रामगोपाल के परिवार के साथ खड़े हैं? राकेश जी, मैं शुभराष्ट्र और शिवम दोनों से पूछना चाहता हूं। नहीं नहीं, एक सेकंड, शुभरास्ता और शिवम में अंतर है। एक सेकंड किदवई जी, ये नहीं, सब चालाकियां नहीं चलेंगी। आप नहीं नहीं, नहीं, मैं नहीं, ये सब चलने नहीं दूंगी। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और मैं यहां पर एज एन इंडिविजुअल पर्सन जो सिर्फ और सिर्फ डेटा देख रही है और जो सिर्फ और सिर्फ विषय का मूल्यांकन करने बैठी है, मुझसे अगर वैसे बात कर सकते हैं तो कीजिए। और ये जो लंबी चौड़ी व्याख्या की थी आपने कि पढ़ती लिखती है, ये है, तो या तो आपने तंज कसा था, तो तंज भी कसा था, तो उसी तंज का जवाब, मैंने स्पेसिफिक सवाल पूछा है, उसका स्पेसिफिक नहीं जवाब नहीं, ठीक है, स्पेसिफिक सवाल का स्पेसिफिक जवाब चाहिए। और एक लाइन में बोलिए, आप सरफराज के साथ खड़े हैं कि रामगोपाल के परिवार के साथ खड़े हैं? फराज भाई, शुभराष्ट्र, एक शेर सुनिए। आपने जो बात बोली, आपको मैं एक शेर सुनाता हूं। मैं ये शेर की बात नहीं, आई एम रियली सॉरी टू से, यहाँ पर किसी एक परिवार नहीं आप शेर सुनाए, युवक की कोई बैठकर वाह करने लगे और शेर सुनने नहीं बैठी। हाँ, आप बताइए ना, सरफराज के परिवार के साथ या रामगोपाल के परिवार के साथ? मैं शुभराष्ट्र और त्यागी शिवम त्यागी जी को दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। वही बात है। सवाल ये है कि मैंने आपसे एक सवाल पूछा हुआ है किदवई जी, सुनिए। आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ क्या आपका ताल्लुकात है और किस तरीके से आप लोग बात करेंगे? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। यूपी में दखल रखने के हिसाब से मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मिश्रा परिवार के साथ खड़े हैं या आप सरफराज के साथ खड़े हैं? सिंपल सवाल है। मुझे ना आपके लतीफों में इंटरेस्ट है, मुझे अगर शेर सुनना होगा मैं गालिब का सुन लूंगी, मैं निकाल कर पढ़ लूंगी। सुना रहा था आपको मैं गालिब का ही सुना रहा था। खैर, नहीं, मुझे सुनना ही नहीं है। आपसे जो सवाल पूछा गया, बतौर वोटर मैं एक नेता से सवाल पूछ रही हूँ। आप आज मिश्रा परिवार के साथ खड़े हैं, सरफराज के साथ खड़े हैं, सिंपल सा सवाल है, उसका जवाब सिंपल होना चाहिए। देखिए शुभराष्ट्र जी, एक नेता, एक राजनीतिक विश्लेषक और शिवम त्यागी से एक सवाल पूछ रहा है कि मैं फिर कह रही हूँ आपसे, मुझे आपसे ऐसा है, नहीं 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 नहीं, मैं आ रहा हूँ बीच में, इसमें समय जाया हो रहा है। मैं इसमें समय जाया हो रहा है और मैं मानकर चल रहा हूँ फराज भाई साहब, या तो सर आप बता दीजिए, आप सरफराज के साथ खड़े हैं कि रामगोपाल के परिवार के साथ खड़े हैं? एक शब्द लगेगा बोलने में, और अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं मान लूंगा कि आप जवाब नहीं देना चाहते हैं, बचकर निकलना चाह रहे हैं, और फिर वही मुस्लिम वोट बैंक का सवाल है। सर, मैं भारत के संविधान के, अरे नहीं तो भारत का संविधान रामगोपाल के लिए नहीं है क्या? अजय वर्मा, फिर शिवम त्यागी आ रहा हूं। अजय वर्मा, यही सवाल आपसे, सरफराज के साथ खड़े हैं कि रामगोपाल मिश्रा के परिवार के साथ खड़े हैं? ये ऑब्जेक्टिव डिबेट है, ये सर नो में बताना पड़ेगा। सवाल मैं कैसे पूछूंगा, ये मैं तय करूंगा ना कि मैं ऑब्जेक्टिव सवाल पूछना चाहता हूं कि मैं लिखित सवाल पूछना चाहता हूं। 5-5 नहीं, औरों को आप 5-5, तो आपको भी समय दे रहा हूं। तो मैंने कब कहा कि आपको 2 सेकंड समय दे रहा हूं? भाई आप लीजिए ना, 1 मिनट लीजिए। लेकिन मैंने आपको सवाल क्या पूछा कि सरफराज के साथ खड़े हैं कि रामगोपाल के परिवार के साथ खड़े हैं? आप अपनी डिबेट करिए, मैं सुनता रहूंगा दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ। 2 सेकंड का समय नहीं, आपको 2 सेकंड नहीं भाई, 1 मिनट दे रहा हूं। मैंने कहा ही नहीं कि आपको 10 सेकंड 20 सेकंड दिया। मैंने तो कहा कि सवाल पूछ रहा हूं कि आप सरफराज के साथ खड़े हैं कि रामगोपाल के परिवार के साथ खड़े हैं? तो सवाल का
जो हम आपसे पूछते हैं आप उसका नहीं बताते, तो आपको सवाल पूछने के लिए बुलाते हैं। पता है, हमारा सुन लीजिए। अरे आपको जवाब देने के लिए बुलाते हैं, जवाब दीजिए। डबल इंजन की सरकार से मैं कहना चाहता हूं, डबल इंजन की सरकार से कि महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार है। क्या महाराष्ट्र सरकार एकनाथ शिंदे, बाबा सिद्दीकी जैसे राजनेता के हत्यारों का एनकाउंटर करेगा? हाँ नाम में बताइए राकेश। बाबा सिद्दीकी पहुंच गए, नाम में बताइए। अरे बाबा सिद्दीकी कहां पहुंच गए भाई? बाबा सिद्दीकी पर चर्चा हुई। अरे भाई, अरे और ये शिवम, नहीं ठीक है, आपका ये सवाल अपनी जगह ठीक भी हो सकता है। दूसरा बात, अरे अजय वर्मा, आपका ये सवाल ठीक भी हो सकता है, शिवम त्यागी जवाब दे देंगे, उनको क्या जवाब देना है। दूसरा मेरे सवाल पर आइए। हाँ, दूसरा जवाब, दूसरा भी सुन लीजिए और तो सुन लीजिए। अभी मेरा 1 मिनट नहीं हुआ, आप इंटरप्ट। अरे लीजिए ना, लीजिए। दूसरा मेरा सवाल कि क्या एनकाउंटर जो सुल्तानपुर में, हाँ, जो सुल्तानपुर का बदमाश था, मैन एक्यूज था, 35 मुकदमे जिसके खिलाफ दर्ज थे उस डकैती में, एक सुनार की, एक ज्वेलर्स की, जो गले को सजाने का काम करते हैं सुनार और ज्वेलर्स, उसके 35 मुकदमे थे। क्या ठाकुर और सिंह होने की वजह से उसका एनकाउंटर नहीं करा गया? सजाती है मुखिया के सजाती होने की। अरे वहां भी एक ठाकुर का एनकाउंटर हुआ, वहां भी एक ठाकुर का एनकाउंटर हुआ, भूल गए। नहीं, उसका मैन की बात सुन लीजिए। शेर को छोड़ दोगे, बकरी को मार दोगे। तीसरा सवाल, क्या तर्क है भाई? सुन लो जरा, ये प्रोपोगेंडिस्ट जो है, मैंने इनके बीच में नहीं बोला था, सुन ले जरा। भारत एक संवैधानिक देश है और यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सबको समानता का अधिकार है। जब किसी के धर्म स्थल पर आप डीजे पे माँ बहन की गाली बजाएंगे और वहां जाके अपनी तो मार देंगे के जल्लूस, मतलब कांग्रेस पार्टी ये पक्ष ले रही है कि अगर कोई गाली देता है, अगर कोई कहीं जाकर मान लीजिए गलत हरकत किया, उकसाऊ हरकत किया या कुछ भी किया, तो कांग्रेस पार्टी ये मान रही है कि उसको मार देना चाहिए जान से। नहीं, नरेंद्र मोदी जी और उनके सरकार के लोग और उनके प्रोपोगंडिस्ट और गॉडसे के समर्थक ये काम, चलिए बहराइच पर आइए, वो मान लेंगे कि बहराइच पर आइए। अजय वर्मा जी, सरफराज के साथ या रामगोपाल मिश्रा के परिवार के साथ कांग्रेस पार्टी किसके साथ खड़ी है? हम हिंदुस्तान में संविधान के साथ खड़े हैं। अरे तो संविधान, नहीं, ये गोलमोल ना चलेगा, गोलमोल ना चलेगा। आपने 1.5-2 मिनट समय ले लिया लेकिन जवाब नहीं दे पाया। ये अजीब मजबूरी है शिवम त्यागी। रामगोपाल मिश्रा के साथ या सरफराज के साथ ये तय नहीं कर पा रही है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। नहीं, तय नहीं कर पा रहे, जानते हैं उनको, वो पता है वो किसके साथ है। एक बड़ा सीधा सा, सिंपल सा, शालीन सा सवाल 5 मिनट दोनों प्रवक्ताओं से, समाजवादी और कांग्रेस के से पूछा गया। उसमें उनसे कहा गया कि आप सरफराज के साथ हैं या रामगोपाल के साथ हैं। वो बात को लगातार घुमाते रहे, इधर उधर करते रहे, कुछ कहानियां सुनाते रहे, कहते हैं शेर सुनाते हैं। इसका मतलब साफ है कि वो सरफराज के साथ हैं, क्योंकि रामगोपाल के साथ अगर होते तो सीधा कह देते कि भाई हम रामगोपाल के साथ हैं। जिस बच्चे की हत्या हो गई, जिसको 35 छर्रे लगे, जिसकी स्थिति खराब हुई, जिसको करंट लगाया गया, उनके बस की ये भी कहना नहीं है कि हम उसके साथ हैं। रामगोपाल के साथ नहीं है, ये सरफराज के साथ ही है। आप देखिए ना, कहीं पर भी चले जाइए, जब एनकाउंटर होता है मंगेश यादव का, तो ये उसके साथ खड़े हो जाते हैं। जब इस तरह की स्थितियां होती हैं सरफराज के साथ, तो ये उसके साथ खड़े हो जाते हैं। जब विकास दुबे का एनकाउंटर होता है तो उसने पुलिस वालों को मारा, उनसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन विकास दुबे के साथ खड़े हो जाते हैं। चोर, गुंडे, गैंगस्टर, लुटेरे, हत्यारे, इन्हीं सब के साथ खड़ा होना है। ये बीच में बैकग्राउंड म्यूजिक काय दे रहा है लगातार, ये देखिए। अभी तो बोल रहे थे मुझे मेरे बीच में नहीं बोलना, मुझे समय नहीं मिला, लगातार चिल्ला रहे हैं। अरे जब कुछ बोलना ही नहीं है तो फिर चिल्लाते क्यों? टाइम को बर्बाद करना। सीधे सवाल का सीधा जवाब तो दे नहीं पाए आप गॉडसे के समर्थकों को। एक मिनट अजय वर्मा, ये बैकग्राउंड कमेंट्री मत शुरू करिए भाई प्लीज। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं कहूं कि इनकी आवाज ऑन एयर, उनकी आवाज ऑन एयर। आप एनकाउंटर की बात कर रहे हैं, अभी इसी महाराष्ट्र में बदलापुर केस में एनकाउंटर हो गया तो आप लोगों ने रोना शुरू कर दिया था कि अरे बाप रे कैसे मार दिया। तो अभी इंतजार करिए सर। भाजपा के अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता, चलिए मेरे बीच में शिवम त्यागी बजा रहे थे। शिवम त्यागी नहीं, आपके बीच में नहीं बोला था। चलिए एक मिनट, शिवम त्यागी, वो बाबा सिद्दीकी के मर्डरर्स का क्या होगा वो पूछ रहे हैं, एक लाइन वो भी बोल दीजिएगा, इनको शांति मिल जाएगी। किसी को नहीं बख्शने वाले। बाबा सिद्दीकी का विषय जिस तरीके से है, 25 टीमें लगातार लगी हुई हैं, काम कर रही हैं, इन्वेस्टिगेशन मल्टीपल दिशाओं में अलग अलग तरीके से चल रहा है। कोई भी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो मुंबई हो चाहे महाराष्ट्र। वहां की कानून व्यवस्था हमारे हिस्से आती है और हम उसके पूरे तरीके से जिम्मेदारी लेते हैं। हम किसी को नहीं बख्शेंगे, लेकिन इतना जरूर तय है कि अगर उत्तर प्रदेश में पैरेलल कोई व्यक्ति गुंडागर्दी करता है, किसी की हत्या करता है, तो उसके लिए भी 2 शब्द बोल दो। अभी भी लगातार बीच में बोले जा रहे हैं, क्या होने भाई? एक मिनट, सिर्फ शिवम की आवाज ऑन एयर जा रही है। थैंक यू। बस इतना कहना चाहता हूं कि अंततः लगातार अगर उत्तर प्रदेश का यह विषय चल रहा है तो इस पर बोलने से इतना बचा क्यों जा रहा है?
मतलब आपके लिए राम गोपाल मिश्रा इतना अछूत हो गया है कि आप उसके बारे में दो शब्द नहीं बोल सकते, चाहे उसको गोलियां लगे, चाहे उसको करंट लगे, चाहे उसको मार दिया जाए, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी इतनी मजबूर है कि नाम लेने से भी डर रही है। ठीक।